everyone. Good afternoon and very welcome all of you to the session. कैसे हैं सब? Quickly let me know that आप सब आ गए हो. Write in the comment hi and hello so that I can see आप लोग सब आ चुके हो सेशन में. And then हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास जो कि होगा मैराथन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. सो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का मैराथन करेंगे एंड कुछ टॉपिक्स हैं जो आज के सेशन में मैं आपकी बिल्कुल गारंटीड क्लियर करा दूंगी. अगर आप इस सेशन को पूरा एंड तक देखोगे तो आपके आज 4 टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग के अंदर से बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं एंड इसके कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो दैट आप सब आ गए हो, एवरीथिंग इज फाइन एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्लास. वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेलकम एवरीवन. So keep joining and keep letting me know that you all are here. Ready? Chale. So great, you people are ready and I'm ready too with the marathon, another marathon of logical reasoning. आज के सेशन में मैं कुछ 4 टॉपिक्स के ऊपर ही डिस्कशन करूंगी. लॉजिकल रीजनिंग के जो फर्स्ट 4 टॉपिक्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे, बट ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एंड आई कैन अश्योर, आई कैन गारंटी कि यहाँ से आपके अगर क्वेश्चन बनेंगे इस 4 टॉपिक से तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे. राइट, सो चलें इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं. लेट मी नो दैट रेडी, ऑल क्लियर, ऑल फाइन. शैल वी स्टार्ट? रेडी, ऑल क्लियर, ओके. चलो तो शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के मैराथन को. लेकिन इसके साथ सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट क्लास का होमवर्क जो कि लॉजिकल रीजनिंग से ही मैंने दिया था, बिकॉज आज मुझे लॉजिकल रीजनिंग ही पढ़ाना था. तो जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि अगर ये वाली बात ट्रू है, ये वाली बात ट्रू है, दैट मीन्स सम नॉट वाली बात ट्रू है, तो कौन सा वाला फॉल्स होगा. सो हमें मालूम है कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन आपका होता है ना, वो हमेशा होता है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा. अगर सम नॉट ट्रू है, ठीक है, ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है, दिस इज सम नॉट. तो अगर सम नॉट इज ट्रू तो ए वाला, दैट मीन्स ऑल वाला क्या होगा, फॉल्स होगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल फिशेस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, यस, मेनी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर एंड इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर ए. इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के सेशन के तरफ एंड आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दी लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आज के सेशन में डिस्कशन होगा, कौन कौन से टॉपिक्स का आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी. तो आज के सेशन में मैं आपसे के साथ करने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट. जिसको नहीं पढ़ा तो फैलेसी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आपको समझ में आएगी. तो स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट आज के सेशन में हम करने वाले हैं. आज के सेशन में हम मूड्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे. यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, बट आई हैव ट्रिक फॉर दैट. ट्रिक है मेरे पास जिससे आपको मूड्स एंड फिगर के कॉन्सेप्ट में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने वो ट्रिक याद कर ली. We will also be talking about classical square of opposition. वैसे मैंने इसके ऊपर आपकी क्लास ऑलरेडी ली हुई है, थ्योरी नहीं देखी है तो देख लेना. सो यहाँ पर हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. इसके अंदर एक टर्म आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी कवर करेंगे एंड इन दी लास्ट इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग. और आपको मालूम है ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते ही हैं. तो यस, लेट्स स्टार्ट. और होगा कैसे ये सेशन, क्वेश्चन और उसके ऊपर जो टॉपिक है एक्सप्लेन करूंगी. तो बाय द एंड आपको ये 4 टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. सो दिस इज हाउ वील बी गोइंग टू कंडक्ट दिस सेशन. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, आज के सेशन में ये होने वाला है. चले शुरू करते हैं. सबसे पहले यहां पर देखो कि अगर कंक्लूजन है ऑल पीकॉक्स आर ब्लू, देन इसमें मेजर टर्म कौन सा है. तो एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी मेजर, माइनर, मिडिल टर्म समझते कैसे हैं. सो अगर हम बोल रहे हैं कि ये मेरी कंक्लूजन है ऑल पीकॉक्स आर ब्लू, तो यहां मेजर टर्म कौन सा है. मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है. एवरीवन प्लीज आंसर ऑन पोल.
हाँ जी, सो जल्दी जल्दी से ऑल पीकॉक्स आर ब्लू कंक्लूजन के अंदर लिखा है। तो जब भी कंक्लूजन के अंदर आपको स्टेटमेंट में जो कंक्लूजन है उसके हमेशा आपको प्रेडिकेट में, इन द प्रेडिकेट यू गेट मेजर टर्म। मेजर टर्म का दो तरीका है पहचानने का, कंक्लूजन के अंदर प्रेडिकेट में मिलता है एंड जो कंक्लूजन के सब्जेक्ट में होता है, जो कंक्लूजन के सब्जेक्ट में होता है दैट इज योर माइनर टर्म। तो हमारा आंसर होगा ब्लू, डी नीला। कितने लोगों ने सही आंसर किया है? ओके 90%, ग्रेट। सो बाकी लोगों को मैं एक बार समझा देती हूं कैसे हम पहचानते हैं हमारा मेजर मिडिल माइनर टर्म। तो जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहले देखो आपका जो सिलॉजिज्म होता है, जो सिलॉजिज्म होता है उसके अंदर आपको मिलते हैं दो प्रेमाइसेस, और इसी प्रेमाइस से हम आते हैं किसके ऊपर? कंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, हमारे पास प्रेमाइसेस होती हैं, फिर उससे हम आते हैं किसके ऊपर? कंक्लूजन के ऊपर। अब देखो आपका जो प्रेमाइस होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल टफी इज अ डॉग, therefore टफी इज लॉयल। अब देखो ये जैसे आपका आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है ना, आपके प्रेमाइस 1 है, प्रेमाइस 2 है, कंक्लूजन है, हम इसके अंदर कैसे पहचानेंगे मिडिल टर्म कौन सा है, माइनर टर्म कौन सा है, मेजर टर्म कौन सा है? तो मिडिल टर्म ना प्रेमाइस 1 एंड प्रेमाइस 2 में जो चीज कॉमन होती है, प्रेमाइस 1 एंड प्रेमाइस 2 में जो भी कॉमन होगा ना वो आपका क्या होता है? मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि मिडिल टर्म नेवर कम्स इन कंक्लूजन, कभी भी कंक्लूजन में नहीं आता। आपको कंक्लूजन के अंदर मिडिल टर्म देखने को नहीं मिलेगा। सो पहला तो ये हो गया, जो भी हमारा कॉमन है प्रेमाइस 1 एंड प्रेमाइस 2 में वो हमारा क्या होगा? वो हमारा मिडिल टर्म होगा। यहां पर देखो व्हाट इज कॉमन? डॉग। सो हमारा जो मिडिल टर्म है दैट इज व्हाट? दैट इज अ डॉग। अब बात करते हैं मेजर टर्म की। तो मेजर टर्म प्रेमाइस 1 में जो हमारा बच गया है, ठीक है, प्रेमाइस 1 में जो बच गया है, मिडिल टर्म को हमने हटा दिया, जो बच गया हमारे प्रेमाइस 1 में वो हमारा मेजर टर्म होगा, दैट इज अ लॉयल। दिस इज मेजर टर्म। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रेमाइस 1 है, रूल है कि मेजर प्रेमाइस को पहले लिखा जाता है। तो ये जो प्रेमाइस 1 है दिस इज नोन एज योर मेजर प्रेमाइस। मेजर प्रेमाइस में मिडिल टर्म को छोड़ के जो बचता है दैट इज योर मेजर टर्म। ठीक है, बात करते हैं प्रेमाइस 2 की। प्रेमाइस 2 इज नोन एज योर माइनर टर्म। तो प्रेमाइस 1 में मिडिल को छोड़ के जो बचेगा दैट इज योर माइनर टर्म। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि मेजर टर्म प्रेमाइस 1 में मिलेगा, माइनर टर्म आपको प्रेमाइस 2 में मिल जाएगा। मिडिल को हटा दो, जो बचा प्रेमाइस 1 में वो मेजर है, प्रेमाइस 2 में मिडिल आपको माइनर मिल जाएगा। एक और तरीका है प्रेमाइसेस को पहचानने का। सो जैसा मैंने आपको बताया, मेजर टर्म आपको मिलेगा प्रेमाइस 1 में या आपको मिलेगा कंक्लूजन में, जो कि अभी हमने क्वेश्चन के अंदर देखा। क्वेश्चन के प्रेडिकेट, कंक्लूजन के जो प्रेडिकेट में टर्म लिखा है ना वो आपका मेजर टर्म है। इसका पहचानने का तरीका एक और है कि आपके प्रेमाइस 1 में मिडिल टर्म को छोड़ के जो बच गया दैट इज योर मेजर टर्म। अब माइनर टर्म क्या होता है? माइनर टर्म आपको कहां मिलेगा? माइनर टर्म मिलेगा आपको या तो प्रेमाइस 2 में, मिडिल टर्म को छोड़ के जो बच गया दैट इज योर माइनर टर्म, या आपको ये मिलेगा सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन में। ये क्लियर हो गया सबको बहुत अच्छे से? एंड व्हाट इज मिडिल टर्म? मिडिल टर्म इज समथिंग दैट इज कॉमन इन प्रेमाइस। या मिडिल टर्म को पहचानने का एक और तरीका होता है
दैट इज नॉट प्रेजेंट इन कंक्लूजन. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्लियर है सबको अच्छे से? अब देखो ये जो मिडिल टर्म है ना, इंडियन लॉजिक में इसको हेतु बोलते हैं. बस मैं इसलिए बता रही हूं ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए. इंडियन लॉजिक की मैराथन करेंगे तो वहां पर आप और समझोगे इसको. तो इंडियन लॉजिक के अंदर मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके आपको और अच्छे से एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे. सी, जो इंडियन लॉजिक है ना, वो मेजर टर्म को बोलती है साध्य. होते उसमें भी क्या है, आपके 3 टर्म्स ही हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन लॉजिक है उसमें मेजर टर्म को साध्य बोला जाता है, माइनर टर्म को हम बोलते हैं पक्ष, एंड मिडिल टर्म को हम बोलते हैं हेतु इन योर इंडियन लॉजिक. ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल अभी दिया संजना, आई थिंक आपने लास्ट में ज्वाइन किया है क्लास को. दिस इज द एग्जाम्पल. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड एंड और क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ. ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. चले, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर आपको मुझे बताना है मेजर टर्म. ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है 3 स्टेटमेंट्स, 2 प्रेमाइस, एक कंक्लूजन, उसमें से आप मुझे बताओ मेजर टर्म कौन सा है. ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. चलिए फटाफट से. अनिल, क्लास स्टार्ट हो गई है पेपर 2 की. पेपर 1 हम स्टार्ट करेंगे तो आई विल डेफिनेटली बी इन्फॉर्मिंग यू. हरी अप, यस, फटाफट से. So everyone is saying आंसर होगा सी. दैट इज राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल कितना आंसर मिला है मुझे, कितने परसेंट स्टूडेंट्स? 98. वेरी गुड, मतलब समझ गए हो. 1-8% स्टूडेंट्स जो देर में आए होंगे, कोई बात नहीं. अभी देखो मेजर टर्म मैंने आपको बताया ना, वो कहाँ होता है, वो आपके फर्स्ट प्रीमाइस में होता है. यहां पर आप पहचानो, पोलाइट हमारा मिडिल टर्म है, तो जेंटलमैन हमारा क्या हुआ, मेजर हुआ. मेजर टर्म हमको प्रीमाइस 1 में सब्जेक्ट में मिल रहा है, सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट प्रीमाइस. यस, नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन, हमेशा कंक्लूजन में प्रेडिकेट होता है, तो प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन, ये आंसर हो गया. सो इट डिपेंड्स, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है. ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है. जैसे मैंने जो एग्जांपल दी थी, इसमें देखो मेजर टर्म प्रेडिकेट में आ रहा था, तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट. मेजर जो मेजर टर्म है उसकी सिर्फ कंक्लूजन में पोजीशन फिक्स्ड होती है, प्रीमाइस में वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहीं भी हो सकता है. ठीक, तो ये बात का ध्यान रखना. चले अगला क्वेश्चन हम देखेंगे. यहां पर बोल रहे हैं ऑल इंडियन ईट राइस, सम इंडियन ईट राइस. ये किसका एग्जाम्पल है? इज इट सबऑल्टर्न, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रडिक्शन, सब कॉन्ट्ररी? तो ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाली जो मैंने क्लास ली थी थ्योरी, उसमें कराया था. फिर से समझाऊंगी अभी, पर जल्दी से एक बार करके बताओ. जिसको नहीं समझ में आ रहा है, उन लोगों ने क्लास देर से ज्वाइन करी है, प्लीज क्लास एक तो टाइम पे स्टार्ट किया करो, और दूसरा रिकॉर्डिंग वापस से देखना. ठीक है, एक बार रिपीट करके देख लोगे, क्लियर हो जाएगा. हाँ जी, तो ये क्या है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ऑल बोल रहे हैं, सम बोल रहे हैं. सो व्हाट आर दीज? सबऑल्टर्न, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रडिक्टरी एंड सब कॉन्ट्ररी. हरी अप. ग्रेट. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा सब ऑल्टरन. हम ऑल और सम की बात करें. वेरी गुड, 97% स्टूडेंट्स करेक्ट. देखो ए और आई, ई और ओ में सब ऑल्टरन रिलेशन होता है, मतलब नो, सम नॉट, ऑल और सम में सब ऑल्टरन रिलेशन होता है. ए और ई में कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं साथ में. इनके बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है, दैट मीन्स कि दोनों फॉल्स तो हो सकते हैं, दोनों ट्रू तो हो सकते हैं साथ में, फॉल्स नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब कॉन्ट्राडिक्टरी, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा. सो इसके डिटेल के लिए आप वो वाली क्लास एक बार देखोगे तो इट विल बी क्लियर. चले आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की.
वो क्या है जो हमें लिंक बताता है बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे एक एग्जांपल देती हूं, ऑल डॉग्स आर लॉयल। अब देखो ये मेरा प्रेडिकेट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके बीच में ये जो लिंक है ये क्या कहलाता है? इज इट नोन एज कॉप्यूला, क्वांटिफायर, दोनों, या कोई भी नहीं? हाँ जी। इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल कॉप्यूला, जिसको हम क्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। 98% स्टूडेंट्स करेक्ट, बिल्कुल। कॉप्यूला इज नोन एज क्वालिटी। एंड ये क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, जो यहां लिखा होता है। देखो कॉप्यूला, एक मिनट, सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट होता है एंड ये प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो लिंक करता है और हमको बताता है हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है या हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी। ठीक है, जिसको कॉप्यूला के नाम से भी जाना जाता है। अभी मूड्स एंड फिगर्स में क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्वांटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो है स्टार्टिंग में जो लिखा है ऑल है, सम है, ये क्वांटिटी बताता है। मतलब हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी मतलब कितने लोगों की बात कर रहे हो, और क्वालिटी मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आर लिखा है, आपको समझ में आ रहा है पॉजिटिव है। अगर आर नॉट लिखा होता तो आपको क्या समझ में आता? आर नॉट लिखा है तो आपको समझ में आता कि दिस इज अबाउट नेगेटिव थिंग, कुछ नेगेटिव बात हो रही है। तो उसी को पॉजिटिव और अफर्मेटिव स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे। अभी दिस इज क्लियर एवरीवन? ठीक, तो क्वालिटी आपका जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच में होता है दैट इज नोन एज अ क्वालिटी। क्वालिटी इज अ कॉप्यूला एंड ये आपको बताता है स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो आपका स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से भी पहले होता है दैट इज नोन एज अ क्वांटिटी। क्वांटिटी आपको बताता है कि कितने लोगों की आप बात कर रहे हो। ठीक है, कितने लोगों की यहां बात चल रही है, दैट इज व्हाट अ क्वांटिटी। इसीलिए इसको हम क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर बोल रहा है क्वांटिटी क्या है। ठीक है, क्वांटिटी क्या है? नो कार्स आर बाइसिकल। क्या ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव है? तो इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बट एक बार आप खुद से ट्राई करो। चले, सो स्विचिंग ऑन पोल, हरी अप। हाँ जी, सो पोल स्टॉप्ड एंड अब देखो आपकी जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, या हम बोलें कि हमारा जो स्टेटमेंट होता है ना, आपको मालूम है ए स्टेटमेंट होती है, ई होती है, आई होती है और ओ होता है। हम ए में ऑल की बात करते हैं, सब की। तो सब क्या होता है? यूनिवर्सल होता है ना, यूनिवर्सल होता है। अगर हम ई की बात करें तो उसमें हम बोलते हैं नो, कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं भी तो यूनिवर्सल है, हम सबकी बात कर रहे हैं। आई मतलब होता है सम, कुछ लोग। तो हम कुछ लोग मतलब पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ओ मतलब होता है सम नॉट, दैट मीन्स हम पर्टिकुलर की ही बात कर रहे हैं। अब इसके आगे देखो, ऑल में हमने पॉजिटिव सेंस में बात करी है, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हम इसको बोलते हैं। नो जो आपका यहां पर स्टेटमेंट है, यहां पर आप सबकी बात कर रहे हो लेकिन नेगेटिव सेंस में, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वी हैव
96% स्टूडेंट्स करेक्ट। ये जो सम है पॉजिटिव सेंस में है तो पर्टिकुलर पॉजिटिव या अफर्मेटिव बोलते हो, इसको पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे कि जो ऑल वाली स्टेटमेंट्स होती है ना उसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोलते हैं। उसकी क्वांटिटी यूनिवर्सल होती है, उसकी क्वालिटी पॉजिटिव होती है, दैट इज अफर्मेटिव होती है। नो वाली स्टेटमेंट में क्वांटिटी यूनिवर्सल होती है, मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं बट नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। आई वाले केस में हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है क्योंकि पॉजिटिव सेंस में है। ओ वाले में कुछ लोगों की बात कर रहे हैं बट इसकी क्वालिटी नेगेटिव होती है क्योंकि हम नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं। तो मैं इरेज करती हूं, अच्छे से आप अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, साफ साफ सा। चलिए सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन, स्क्रीनशॉट हो गया। हिंदी हिंदी तो अभी नहीं मैं लेके आई हूं। तो ये इसको क्या यूनिवर्सल होता है जो आपका स्वर भावमिक हो, राइट। और ये अफर्मेटिव क्या होगा, पॉजिटिव सेंस में होगा, ठीक है। तो इसका हिंदी आप इसको ट्रांसलेट कर लेना, यहां पर सब लिखा है ना, देखो सर्वभौमिक, सकारात्मक, नकारात्मक, तो आप इसको ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। एवरीथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। चले अब हम आते हैं इनमें से कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सी स्टेटमेंट पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, ठीक है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोल रहे हैं और यहां डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक छोटी सी ट्रिक है उससे आपको ये याद हो जाएगा। तो पहले तो आप ट्राई करोगे ऑब्वियसली एंड देन फिर हम इसको समझेंगे भी। हाँ जी, सो जल्दी जल्दी से आंसर करें इसका। पर्टिकुलर अफर्मेटिव ए बी सी या डी। तो बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं ए होगा इसका आंसर। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 60% स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। अब देखो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है या क्या है, क्या कैसे समझेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, हम कैसे समझेंगे। सो ये अभी आपने पढ़ा ना, ये तो आपको क्लियर हो गया। यूनिवर्सल अफर्मेटिव दिस 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 सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक। अब एक चीज और, क्वांटिटी के बाद सब्जेक्ट आता है। अभी देखा कि सब्जेक्ट के पहले ऑल सम कुछ लिखा होता है तो वो क्या है, वो आपकी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, क्वालिटी के बाद प्रेडिकेट आता है। ये याद है, ये सब अभी हमने पढ़ा था ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। वापस से एक बार देख लो कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है ना ऑल और इसके बाद एस है, एस आपका सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट से पहले आती है क्वांटिटी, प्रेडिकेट से पहले आती है क्वालिटी, ठीक। अब देखो आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका एक छोटा सा रूल है। अगर स्टेटमेंट यूनिवर्सल है या नेगेटिव है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं ट्रिक भी याद करा दूंगी, एक बार समझा देती हूँ, समझ के याद हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो ट्रिक याद कर लेना, ठीक। फिर अगर पर्टिकुलर की बात हो रही है या पॉजिटिव की बात हो रही है तो इसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहां तक हमने क्या देखा कि अगर यूनिवर्सल है या नेगेटिव है तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, पर्टिकुलर है या पॉजिटिव है तो उसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। अब हम कर सकते हैं यहां से क्वेश्चन, अब हम सब कुछ कर सकते हैं। देखो यूनिवर्सल है मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव होता है तो हमें मालूम है उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। यूनिवर्सल है तो डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, नेगेटिव है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, अभी पढ़ा।
पर्टिकुलर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और अफर्मेटिव भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पर्टिकुलर अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है बट नेगेटिव आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। ठीक ठीक। अब आपको क्या, आपने क्या पढ़ा अभी, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब ये, इसमें ना तो सब्जेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यही आंसर था। ठीक, तो ये एक तो आपका हो गया तरीका। अब मान लो कि आपको ये नहीं याद हो रहा है और एग्जामिनेशन में फिर हम भूल भी जाते हैं, तो बस एक चीज हम करेंगे, ए ई आई ओ, ये तो हमें पता है ना, ए ई आई ओ पता है। अब ए ई आई ओ के बाद हम क्या रखेंगे, ए ई आई ओ के बाद एक छोटी सी ट्रिक है, डू यू लाइक डंकिन डोनट्स। ठीक है, डू यू लाइक डंकिन डोनट्स, डी यू डी डी आ गया, डी यू डी डी। फिर अंकल उमेश ब्रॉट अस डोनट्स। ठीक, तो अब यहां देखो, डू यू मतलब डी यू, तो ए वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ई वाले में डी डी डंकिन डोनट्स है ना, तो सब्जेक्ट भी और आपका प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आई वाले में, दैट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव वाले में, यू यू होता है, अंकल उमेश होते हैं, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओ में वो हमारे लिए लेके आए डोनट्स, तो अस डोनट्स, ये यू है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, आप इसको भी कर सकते हो। अंकल उमेश ब्रॉट अस डोनट्स, वो डॉलर्स क्यों देंगे आपको, चलो हो सकता है डॉलर्स भी दे दे, लेकिन आप उस तरह से भी कर सकते हो, डोनट्स भी कर सकते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में। यस, क्लियर। ट्रिक याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो बस इस तरह से कर लोगे। अब आपको ये तो मालूम है कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, ये पर्टिकुलर नेगेटिव होता है। ये कर लिया आपसे, जैसे पर्टिकुलर अफर्मेटिव पूछा है, आपको मालूम है इसमें अंकल उमेश होते हैं, लिख लो, और यू यू हो जाएगा, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट आंसर हो गया। चले अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन। यहां बोला है कि सम पॉलिटिशियंस आर लायर, इसमें आप मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बताओ सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का। तो सम पॉलिटिशियंस कौन सा वाला टर्म होगा ए ई आई ओ में, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बता के आंसर कर दो। ठीक है, चले। सो अभी हमारा क्या है, सम वाला केस है। जब सम वाला केस होता है मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव में ना सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हम क्या बोलेंगे, नीदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आंसर होगा सी। सो वी हैव 100%, ग्रेट, वेरी गुड, मतलब सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो आपको ट्रिक से याद करना है भाई, ट्रिक से याद कर लो। आपको रूल से याद करना है, आप रूल से याद कर लो, बस याद कर लो जो आपने कर लिया। चले, ग्रेट। सो ये है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड अच्छे से लिखा हुआ है, फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां बोल रहा है नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स, इसमें कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, नो डॉग्स आर रेप्टाइल, कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। चले,
नो बोला है, विच टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वेरी गुड। सो आपको मालूम है AEIO, डू यू लाइक डंकिन डोनट्स, इसमें ई वाले टर्म में मतलब नो वाले टर्म में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। 92% स्टूडेंट्स, कहां पे कंफ्यूजन हो गई? ठीक, तो देखो आपका क्या है, नो एंड नो के बारे में बात हो रही है ना, नेगेटिव ई वाला केस है आपका, ए के बाद ई में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड देयरफॉर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ which of the following is correct about the statement some men are not married? ये डिस्ट्रीब्यूशन के ही कॉन्सेप्ट पे मैं इतने क्वेश्चंस करा रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन एकदम आपको रट जाए, एकदम उतर जाए आपके दिमाग में। चले जल्दी जल्दी। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? गुड। सो सम नॉट की बात हो रही है, सम नॉट मतलब हमारा ओ, तो अंकल उमेश ब्रॉट अस डोनट्स, इसमें सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है बट आपका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो क्यों कंफ्यूजन हो गई? सम नॉट है एवरीवन, सम नॉट, ठीक, तो सम नॉट मतलब आपका सम एंड नॉट, सम है पर्टिकुलर इसलिए सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नॉट है आपका नेगेटिव इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर अगर ये चीज क्या है, ट्रू है, तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी? सो ये है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम ले लो, मैं ये आपको बना के दे देती हूं, एक बार आप सोच लो और फिर उसके बाद मुझे इसका आंसर करना। ठीक है, तो आई जस्ट गिव यू टाइम, फिर मैं पोल स्टार्ट करूंगी। आई इज सम नॉट, नहीं, आई आपका क्या होता है? सम होता है, इट्स नॉट सम नॉट। हाँ जी, सो आई एम स्विचिंग ऑन पोल नाउ क्योंकि सब आंसर करने लग गए हो। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, चलिए मुझे बताएं। ग्रेट एवरीवन। सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेजोरिटी बोल रहा है, 84% स्टूडेंट्स आर करेक्ट। अगर ये ट्रू है तो कौन सा फॉल्स होगा? सबसे पहले एक चीज ट्रू है, दूसरा फॉल्स होना ये कॉन्ट्रोडिक्टरी का नेचर होता है, क्योंकि ऑल वाली बात आपकी ट्रू है तो सम नॉट तो फॉल्स होगा ही। अब हमने एक चीज और पढ़ी है, जो कॉन्ट्ररी होता है, कॉन्ट्ररी का है, कॉन्ट्ररी का रिलेशन होता है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, राइट, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। तो अगर ये ट्रू है तो भाई ये तो फॉल्स होगा, नो वाली बात तो फॉल्स होगी। ठीक है, तो नो टीचर्स आर इंटेलिजेंट, सम टीचर्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये क्या होगा? ये आपका फॉल्स होगा, दैट इज 1 एंड 3, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सो ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाला स्टेटमेंट है। हाँ, ये दोनों साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, बट ये फॉल्स हो सकते हैं। अगर एक फॉल्स है तो दूसरा फॉल्स हो सकता है। वी हैव डिस्कस दिस इन द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की थ्योरी क्लास, जरूर से देख लेना। चले आते हैं अगले एक स्टेटमेंट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। यहां बोल रहे हैं कॉन्ट्रोडिक्टरी कौन कौन से हैं, विरोधभासी कौन कौन से हैं इसके अंदर?
ओके, नाउ स्टार्ट आंसरिंग ऑन द पोल, मतलब कमेंट्स. विरोधभासी, कॉन्ट्रडिक्टरी. हाँ जी, सो टाइम्स अप. अब देखो कॉन्ट्रडिक्टरी कौन सा होता है, या तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, ये होता है, मतलब ऑल और नो कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, सम नॉट. ऑल और सम नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, नो और सम होता है कॉन्ट्रडिक्टरी. तो हमें स्टेटमेंट में ऑल और सम नॉट तो मिल गया, नो मिल रहा है लेकिन नो के साथ सम वाला है नहीं केस, तो सिर्फ एक ही कॉन्ट्रडिक्टरी अभी इस केस में बन पा रहा है, विच इज वॉट, विच इज 1 and 2. तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. 92% पीपल करेक्ट. ठीक है, वेरी गुड. चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं. क्या हो रहा है भाई, 2 स्लाइड्स क्यों चेंज हो रही है. हाँ अभी ठीक है. पूछ रहे हैं यहाँ पर जो फिगर है, ठीक है, फिगर है, उसमें जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी होती है वो क्या डिटरमाइन करती है. ठीक, इन अ फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, या हम सिंपल बोल सकते हैं हमारी जो प्रोपोजिशन होती है, हमारी जो स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट में अगर हम क्वांटिटी को मिला दें और क्वालिटी को मिला दें तो वो स्टेटमेंट का हमें क्या बताता है. आंसर देखा तो नहीं, कई बार टू एंड फ्रो हुआ है, लीक हो गया आंसर. चलो समझा देती हूँ, समझना जरूरी है. यहां पे चीटिंग करके क्या करोगे, है ना. यहां तो हमें समझना है, तो यहां पर तो हमें बहुत ज्यादा एग्जाम में एक आध चीजें इधर उधर से पता अगर मान लो चल जाए, मान लो चल जाए तो कोई बुराई नहीं है. क्लास के अंदर पता चल जाए तो बुराई है, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाना था यहाँ पर, बिना दिमाग लगाए ही आंसर मिल गया, तो ऐसी चीजें याद नहीं होती हैं. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. बट क्या होता है मूड, मैं समझा देती हूँ आपको. मूड होता है क्वांटिटी प्लस क्वालिटी. ठीक है, मूड बताता है स्टेटमेंट, मतलब मूड क्या है, तो मूड ये होता है ए मूड है, या इसका ई मूड है, या आई है इसका मूड, या ओ है. अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव होती है तो हम बोलते हैं मूड ए है. अगर हमारा जो है यूनिवर्सल नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं मूड ई है. आई पर्टिकुलर पॉजिटिव, ये पर्टिकुलर नेगेटिव. क्योंकि आप देखो, क्योंकि आप देखो, जैसे मैं बोलूं ऑल मेन आर मॉर्टल, सबसे पहले देखो आपकी क्या आपका क्वांटिटी है और क्या क्वालिटी है. क्विकली, हमारी जो क्वांटिटी है वो ये है ऑल, और ये देख के ही तो समझते हो ना कि पर्टिकुलर पॉजिटिव है या यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो दोनों चीज को देख के समझते हो. तो मूड इज बेसिकली क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, राइट. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मिला के आपका क्या बनता है, मूड बनता है. अब मूड पे एक क्वेश्चन भी है मेरे पास, उसको करो. ये बताओ कि ये जो प्रीमाइस और कंक्लूजन है इसका मूड क्या है. ये आंसर्स गिवन है, समझो और आंसर करो. फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है अभी उसके ऊपर हम आएंगे, क्वेश्चन है एक मेरे पास. हाँ जी, सो एवरीवन इज सेइंग सी है. चलो देखते हैं सी है क्या. नो है मतलब ई, है ना. ऑल है मतलब ए, सम नॉट है मतलब ओ, तो ई ए ओ. करेक्ट आंसर क्या है, सी है. 87% स्टूडेंट्स करेक्ट. बाकी लोग देख लो क्या करते हैं.
सिंपली देखो ना, पहली स्टेटमेंट, पहली प्रेमाइस क्या है, नो वाली है, नो मतलब ई, ऑल है मतलब ए, और जब हम सम नॉट की बात करते हैं तो ये ओ होता है, तो इसका मूड क्या है, ई ए ओ। और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम, ये है आपका, देख सकते हो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपका, कुछ फर्क नहीं है, बस ये जो ए ई आई ओ पढ़ रहे थे इसको मूड बोलते हैं, एक चीज हमने और जान ली बस। चले एक क्वेश्चन और है, आपको मुझे यहां पर मूड बताना है प्रोपोजिशन का। चले क्या होगा इसका आंसर, मूड इज सिंपली ए ई आई ओ, और कुछ भी नहीं है मूड। ठीक, तो चलें इस क्वेश्चन को करें, क्लियर हो जाएगा। ग्रेट, डी होगा, मेजॉरिटी कह रही है डी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी। क्यों, पहले तो देखते हैं कितने लोगों ने आंसर किया है सही। 94%, जो 6% अभी रह गए हैं, देखो ऑल वाली स्टेटमेंट क्या होती है, ए होता है ना, ए के अंदर ही तो ऑल की बात करते हो, तो ये हो गया। सम कहां पे जाता है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन देख लो, ए ऑल होता है, ई नो होता है, आई सम होता है, और ओ क्या होता है, सम नॉट। अब हमसे यहां पर क्या बोला जा रहा है, सम बोला जा रहा है, मतलब आई, फिर से सम बोला गया है आई, तो ये कौन सा मूड हो गया इसका, ए आई आई। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, हाँ जी। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मुश्किल कुछ नहीं है, बट ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी कर रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने मजे से कर रहे हो खुश होके, प्रीवियस ईयर है, जिसमें अगर हमारे एग्जाम में कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। ठीक, चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आपको मुझे मूड तो बताना ही है, बट आपको मुझे फिगर भी बताना है। तो चलो फिगर भी बताओ इसका, कि फर्स्ट फिगर है, सेकेंड है, थर्ड या फोर्थ है, पहले बता दो, फिर मैं फिगर को याद करने की भी एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगी। हाँ जी, सो टाइम्स अप। अब देखो यहाँ पर आपको ए ई मूड तो पता ही है, अब हमें यहाँ पर इसका फिगर पता लगाना है, तो फिगर की अपनी खुद की ट्रिक होती है, वो मैं बताऊंगी, बट उसके पहले आप यहाँ पर देखोगे जो करेक्ट आंसर है इसका, डी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका डी होगा, 53% स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। एंड अब फिगर की बात करें तो फिगर इज रिलेटेड टू मिडल टर्म। फाइन, मिडल टर्म हमारा कहाँ होता है, प्रेमाइसिस में ही होता है। फाइन, मिडल टर्म प्रेमाइस में होता है, तो अब हम मिडल टर्म की बात करते हैं। मिडल टर्म अगर आपका सब्जेक्ट में है और प्रेडिकेट में है तो इस तरह से आपका फिगर बनता है। तो 4 फिगर्स होते हैं, पहले मैं आपको फिगर याद करा दूं, फिर उसके बाद समझोगे तभी समझ में आएगा। तो फिगर आपके होते हैं फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड एंड फोर्थ फिगर। पहले फिगर में सब्जेक्ट में होगा मिडिल टर्म एंड दूसरे प्रेमाइस में प्रेडिकेट में होगा। सेकेंड फिगर में अगर मिडिल टर्म प्रेडिकेट में ही है दोनों प्रेमाइसेस में तो दैट इज अ सेकेंड फिगर। थर्ड के अंदर क्या होता है आपका, अगर दोनों मिडिल टर्म सब्जेक्ट में है, राइट, तो दैट इज अ थर्ड प्रेमाइस। एंड फोर्थ फिगर में आपका होता है मिडिल टर्म, एक फर्स्ट प्रेमाइस में प्रेडिकेट में और दूसरे जो है आपकी जो प्रेमाइस है उसमें सब्जेक्ट में होता है। अब यहां पर सबसे पहले आप मुझे बताओ कि मिडिल टर्म सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ये समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में मिडिल टर्म इज इन द प्रेमाइस, सेकेंड स्टेटमेंट में मिडिल टर्म इज इन द सब्जेक्ट, है ना। तो क्या हो गया, पी एस,
PS मतलब फोर्थ फिगर, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, डी हुआ। ठीक, अब इसको मैं याद करा देती हूँ थोड़ा सा इसको देखो, याद करने की ट्रिक समझते हैं। सो बस इतना है, फिगर कैसे पता लगाते हो, फिगर होता क्या है, फिगर इज मिडल टर्म की पोजीशन। मिडल टर्म आपको मालूम है ना, सिर्फ प्रेमाइसेस में होता है। अभी मैंने उसको स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया, सिर्फ प्रेमाइस में होगा आपका मिडिल टर्म, प्रेमाइस 1 एंड 2 में। यस, तो अब फिगर्स आपके 4 तरीके के होते हैं, फर्स्ट फिगर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसको भी याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, आप उस ट्रिक से याद कर सकते हो, सिंपल याद कर लेना, जैसे मर्जी वैसे कर लेना। आप ट्रिक पहले देखो, सम पीपल आर पिक्चर परफेक्ट, some selfies are perfect selfie। ये याद कर लिया, ये स्टेटमेंट याद हो जाएगी, some people are picture perfect, some selfie are perfect selfie। अब देखो, some people मतलब SP, फर्स्ट प्रेमाइस में आपका मिडिल टर्म अगर सब्जेक्ट में है और सेकेंड प्रेमाइस में मिडिल टर्म हमारा प्रेडिकेट में है, तो दैट इज फर्स्ट फिगर। सेकेंड फिगर में क्या होता है, मिडिल टर्म हमारा क्या होगा, दोनों प्रेडिकेट में होगा। तीसरे में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट में, दोनों प्रेमाइसेस में सब्जेक्ट में हमारा मिडिल टर्म है, तो दैट इज अ थर्ड फिगर। अगर प्रेडिकेट में मिले आपको फर्स्ट प्रेमाइस में एंड सेकेंड फिगर आपको प्रेमाइस में कहां मिले, आपको सब्जेक्ट में मिले, तो दैट इज योर फोर्थ फिगर। तो अभी हमने वही किया ना, देखो पहली प्रेमाइस में आपको प्रेडिकेट में मिला एंड दूसरी प्रेमाइस में सब्जेक्ट में मिला, PS फिगर फॉलो हो रहा है फोर्थ। ठीक है, ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मुझे यहां पे बताओ फिगर कौन सा फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये दो आपको प्रेमाइसेस दी हैं, कंक्लूजन दिया है, यहां कौन सा फिगर फॉलो हो रहा है, क्विकली एवरीवन। समझे और आंसर करें, टाइम अप हो गया है। सबसे पहले देखो, व्हाट इज योर सब्जेक्ट, व्हाट इज योर मिडिल टर्म। नो पर्सन कैन परचेज अल्कोहल, राइट, इट्स पुअर, मतलब जो अल्कोहल खरीद सकते हैं वो गरीब नहीं हो सकते। सम रिक्शा पुलर हु हैव अल्कोहल आर पुअर, तो हमें देखने को मिल रहा है अल्कोहल, ये वाला टर्म आपका कॉमन है, दोनों हमें किधर मिल रहा है, PP में मिल रहा है। अभी हमने पढ़ा सम पीपल आर पिक्चर परफेक्ट, दिस इज सेकेंड फिगर, है ना, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। 100%, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। फिर से बताओ मुझे, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिगर क्या देख के पता लगता है, कौन सा टर्म है जो फिगर डिटरमाइन करता है। किस चीज को देख के पता लगाते हो कि ये आपका फिगर है। सो सबने आंसर ऑब्वियसली दे ही दिया है, सबको पता भी है मिडिल टर्म, है ना, तो 97%। बाकी लोगों ने जबरदस्ती गलत किया है, अभी तो मिडिल टर्म ही करके क्वेश्चन किया है। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं। अब बोल रहे हैं फर्स्ट फिगर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट फिगर सोचो, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी ये सोचो और मुझे आंसर बताओ। ठीक, चले, आपको पोल नहीं करना है, आप सिंपल आंसर करोगे ना मुझे, तो मुझे पोल पे आंसर मिल जाएगा, मतलब पोल काउंट कर लेगा।
ठीक है, फर्स्ट फिगर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सम पीपल, है ना, सम पीपल। तो मिडिल टर्म सब्जेक्ट होगा मेजर प्रेमाइस में। मेजर प्रेमाइस क्या होती है मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसीलिए सारे क्लासेस कनेक्टेड हैं। तो मैंने आर्ग्यूमेंट वो जो बताया वो यहाँ पर देखो, मेजर प्रेमाइस मतलब फर्स्ट प्रेमाइस, और प्रेडिकेट होता है माइनर का, यही तो फर्स्ट फिगर है, सम पीपल, एसपी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब किस आर्ग्यूमेंट में, अब इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक वाला स्टार्ट हो गया है, किस आप आर्ग्यूमेंट में पर्टिकुलर से जनरल जाते हो? इंडक्टिव, डिडक्टिव, इनफॉर्मल या एबडक्टिव? इजी वन है ना, ये तो टीचिंग में, रिसर्च में, हर जगह ही पढ़ते हैं कि इंडक्टिव में हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। आंसर है हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहां पर दिया हुआ है आपको प्रेमाइसेस एंड कंक्लूजन, वो देख के आपको मुझे बताना है कि ये कौन से आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है। क्विकली एवरीवन, ओके, सो सब बोल रहे हैं डिडक्टिव होगा। डिडक्टिव होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने शुरू किया है ऑल से, जनरल से शुरू किया है, इसलिए ये डिडक्टिव है। ऑल, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर पे आ रहे हैं, मतलब जनरल टू पर्टिकुलर जाते हो तो डिडक्टिव होता है। अगर मैंने उल्टा शुरू किया होता कि जॉन हैज टेल, फिर डॉग्स हैव टेल, या हम ऐसे बोलेंगे जॉन हैज टेल, जॉन फिर किसी और का नाम ले लेंगे, वो उसके पास भी टेल है, फिर हम बोलेंगे कि डॉग्स की टेल होती है, इसलिए, ठीक है, इसलिए अब ये तो फैलेसी है एक्चुअली। यहां पर आप देखो, डॉग भी है, कैट भी है, आपकी जॉन भी है, तो ये कौन सी फैलेसी होगी? फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स वाली फैलेसी होगी, मतलब यहाँ पर तीन से ज्यादा टर्म्स आपके अवेलेबल है। तो जब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जॉन के भी टेल है, देखो शीना के भी टेल है, डॉग्स के टेल होती है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ह्यूमंस हैव टेल, या ऑल ह्यूमंस आर डॉग, कुछ इस तरह से आप बोलोगे। तो ये हमारा इंडक्टिव टर्म होगा जब आप पर्टिकुलर से जनरल जाओगे। चलिए अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किस तरह का आर्ग्यूमेंट है, फिर से आपको बताना है स्टेटमेंट पढ़ के कि व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट इज इट। देखो, जो चीज छूट गया है, जो नहीं पढ़ पाए पीछे, उसको आपको रिकॉर्डिंग देखनी होगी। हाँ जी, सो यहाँ ऑस्ट्रिया हैज वन 5 वर्ल्ड कप्स, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो अपकमिंग भी जीतेगा। 5 जीते हैं अभी तक, तो आगे आने वाला भी वो जीतेगा। ये क्या है? ये इंडक्टिव है। हम जब कुछ इंस्टेंसेस देख के, कुछ चीजें देख के ओवरऑल कंक्लूजन बनाते हैं, तो ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। 93% स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, अभी इंडक्टिव रीजनिंग किस चीज पे बेस्ड है? इंडक्टिव रीजनिंग किस चीज पे बेस्ड है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड, यूनिटी ऑफ नेचर, या लॉ ऑफ नेचर? हाँ जी, सो इंडक्टिव रीजनिंग किस पे बेस्ड है? ये थोड़ा सा रिसर्च से भी रिलेट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, आंसर कर लोगे इसका। वेरी गुड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। क्यों? 52% बोल रहे हैं गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड, ये कैसा आंसर है? इंडक्टिव रीजनिंग आप कैसे करते हो? हमने पर्टिकुलर देखा,
पैटर्न बनाया और उसके बेसिस पे कंक्लूजन पे आते हो। जैसे मैंने बोला कि जॉन की टेल है, शीना की टेल है, डॉग्स की टेल होती है, इसके मतलब है ये सारे डॉग्स हैं, है ना, जॉन भी डॉग है, शीना भी डॉग है, मतलब हमने कॉमन देखा, पैटर्न बनाया और फिर एक कंक्लूजन पे आए। तो यूनिफॉर्मिटी होता है कि यूनिफॉर्म चीजें क्या है, एक कॉमन चीजें क्या है, एक पैटर्न क्या बन रहा है, उसके बेसिस पे यू कम ऑन अ कंक्लूजन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के सेशन के अंदर जो हमने किए। एंड नाउ एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आगे आने वाले दिनों में हम कम्युनिकेशन का मैराथन करेंगे एंड डेफिनेटली सब कुछ इसके अंदर होगा। सो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर पूछा है सीक्वेंस एरिस्टोटल के मॉडल की। क्या सीक्वेंस होगा आपके एरिस्टोटल के मॉडल का, क्रम को पहचानना है आपको मुझे। एरिस्टोटल मॉडल, जिसको लीनियर मॉडल के नाम से भी जानते हो, इसका आंसर आप मुझे करोगे इन दी कमेंट। विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट सेशन में देखने को। डू आंसर एंड लेट मी नो। So we have Rasool leading the class. We have Prakash, Jyoti, Neha, Ved, Archana, Sirat, Princy, स्वागतिका, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव हर्षिनी, प्रणति, वी हैव अंजना, पूजा, दिव्या भारती, वी हैव सोनल, कबीरी, क्वीन, सैयदा, प्रिया एंड आभा। सो ये कुछ हमारे 20 आपके टॉपर्स हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप देखना चाहते हो अपने स्कोर्स तो आप जा सकते हो यूनिटी पे एंड वहां पर आप अपना स्कोर देख सकते हो कि क्या आपके स्कोर्स हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए इतना ही था, बट मिलेंगे अगले सेशन के अंदर इससे भी ज्यादा बढ़िया सेशन को लेके। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड ऑफ ग्रेट डे अहेड, ग्रेट वीक अहेड, एवरीथिंग। एंड अगले सेशन में कुछ होगा और भी धमाकेदार, राइट, बहुत कुछ करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो, बिकॉज एग्जामिनेशन में बहुत कम दिन रह गए हैं। जितनी हम अभी मेहनत करेंगे उतना हमें बाद में रिजल्ट अच्छा मिलेगा और उतना हमें बाद में खुशी होगी। तो अभी थोड़ा सा पेन, थोड़ी सी मेहनत उठा लो, कर लो, थोड़ा सा मेहनत, डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो उसका फल मिलेगा, वो बहुत मीठा होगा और आपको उसको खा के बड़ा मजा आएगा। ठीक, चले, आस्क द डाउट्स इन द डाउट जो सेक्शन होता है, डाउट कॉलम होता है, हर एक क्लास का अपना डाउट कॉलम होता है, वहां पर जाके पूछे। देयर विल बी 3 डॉट्स ऑन द राइट साइड, वहां पे क्लिक करोगे, डाउट आएगा, आस्क योर डाउट, आपको वहां पर उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच। थ्योरी मैराथन क्लास लीजिए, डेफिनेटली लूंगी। एंड अगर आपको पूरा थ्योरी चाहिए और कम टाइम में चाहिए तो आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी क्रैश कोर्स अभी रनिंग है जहां पर हम थ्योरी में पढ़ा रहे हैं, बिकॉज देखो यूट्यूब पे सब कुछ हो पाना दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए आप कोर्सेज में आए, कोर्सेज में एनरोल करें, वहां पर हम करेंगे। यूट्यूब पे हम इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर देंगे जिससे कि आपका क्वेश्चंस काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। बट येस, कोर्सेज के अंदर वी विल बी गिविंग यू 100%। तो अगर आपको 100% चाहिए, थ्योरी भी चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, क्वेश्चंस भी चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज विच इज करेंटली रनिंग। अभी क्रैश कोर्स को मैं रेकमेंड करूंगी कि आप वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें हम आपको पूरा डिटेल थ्योरी पढ़ा रहे हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कम समय में। ठीक है, चले, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ।